ये कहानी है एक छोटे से कस्बे में बसे एक पुराने मकान की, जहां अब सिर्फ 3 औरतें रहती थीं। इस घर की मुखिया थीं कमला देवी और उनके साथ रहती थीं उनकी 2 बहुएं नीरा और नंदिनी। कई साल पहले कमला देवी के पति का देहांत हो चुका था। उसके कुछ साल बाद बीमारी ने उनके दोनों बेटों को भी छीन लिया। अब उस घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा था। बस थीं 3 औरतें, एक सास और 2 विधवा बहुएं, जो एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जी रही थीं। समय के साथ हालात बिगड़ते के पति ने कुछ जमीन और एक पुराना मकान छोड़ा था, लेकिन नकद पैसे अब खत्म हो चुका। नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ जी, अगर हम थोड़ी सी जमीन बेच दें तो कुछ समय के लिए परेशानी खत्म हो सकती है। ये सुनते ही मीरा चौंक गई। नंदिनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो जमीन बाबूजी की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। कमला देवी ने भी गंभीर स्वर में कहा, मीरा सही कह रही है। मुश्किल आए तो मेहनत करेंगे, लेकिन विरासत नहीं बेचेंगे। नंदिनी ने सिर झुका लिया। मैंने बस हालात देखकर कहा था माँ जी, अब आगे से ऐसी बात नहीं करूँगी। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, माँ जी, कल से मैं और नंदिनी काम ढूंढने निकलेंगे। जो भी काम मिलेगा करेंगे। आप घर संभालिए। कमला देवी की आंखें भर आईं। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए बेटियों से कम नहीं है। काम की तलाश। अगली सुबह मीरा और नंदिनी काम की तलाश में निकलीं। कई घरों में उन्होंने दस्तक दी, लेकिन जवाब ताने और उपेक्षा से भरे थे। अरे वही विधवा बहुएं हैं इनके आने से घर में अशुभ हो जाएगा। ऐसी बातें सुनकर नंदिनी का दिल टूट गया, लेकिन मीरा ने उसे संभाला। रो मत, सच बोलने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग भी मिलेंगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें एक बुजुर्ग मिले, हरिप्रसाद जी। बेटी, तुम लोग किसे ढूंढ रही हो? मीरा ने सारा सच बता दिया। हरिप्रसाद जी मुस्कुरा दिए। तुम्हारे ससुर मेरे अच्छे मित्र थे। मेरे घर आकर काम कर लो। मेरी पत्नी बीमार रहती है। उस दिन पहली बार दोनों बहुओं को सुकून मिला। घर में छुपा सच। कुछ दिनों बाद रवि, मीरा का मायका पक्ष का भाई, घर आया। रवि ने कमला देवी से कहा, माँ जी, जमीन बेच दीजिए। बेकार में बहुएं दूसरों के घर काम कर रही है। कमला देवी ने जवाब दिया, मीरा ने मना किया है। वो कहती है मेहनत से कमाएंगे। रवि ने मन में कुछ और ही सोचा है। रात को उसने मीरा से बात की। मीरा धीरे से बोली, रवि, सच कहूँ तो मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ। अगर माँ जी कुछ न कहें तो सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगी। रवि चौंक गया। आप बाहर काम करने का नाटक कर रही है। मीरा मुस्कुरा दी। हाँ, संस्कारी बहू का नाटक। सच सामने आता है। अगले दिन रवि ने कमला देवी को सब कुछ बता दिया। शाम को जब मीरा और नंदिनी लौटीं, तो कमला देवी बेहद दुखी थीं। मीरा, तूने मेरे भरोसे के साथ खेला। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला देवी बोली, जिसे मैंने कम समझा वही सच्ची निकली, और जिसे बेटी माना वही लालच में अंधी हो गई। पश्चाताप और माफी। मीरा ने कमला देवी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। कमला देवी ने उसे उठाया। गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी सजा है। आखिरी मौका दे रही हूँ। मीरा ने नंदिनी से भी माफी मांगी। बहन, आज समझ आया कि सच्चाई क्या होती है। नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। घर टूटे नहीं, बस यही चाहती थी। अंत। उस दिन के बाद मीरा सच में बदल गई। कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं। तीनों औरतें फिर से एक परिवार बन गईं। प्यार, ईमानदारी और समझदारी के साथ घर में फिर से शांति लौट आई। क्योंकि जहां सच्चाई होती है, वहां देर से ही सही, जीत उसी की होती है।